योग दर्शन की 172वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और इसी साधन पाद में हम लोगों ने जो कल की कक्षा हमारी हुई थी उसमें 12वें सूत्र को पूरा किया था। 12वें सूत्र में कर्माशय को लेकर चर्चा थी और मूल में एक बात यही थी कि कर्माशय के बनने में क्लेश कारण होते हैं। किस प्रकार के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और किस प्रकार के कर्मों का फल हमको अगले जन्मों में मिलता है, ये चर्चा हमारी विस्तार से हुई थी। यदि पिछले पाठ में से या और भी पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न अभी भी बचा हुआ हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो शायद आपके प्रश्न आ जाएंगे थोड़ी देर में। जब प्रश्न याद आए तो फिर आप अपने हाथ खड़े कीजिएगा। उससे पहले मैं व्हाट्सएप पर आशा माता जी हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रश्न भेजे थे, उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ये प्रश्न हमारे मन में भी कई बार आते हैं तो मैंने उनको व्यक्तिगत उत्तर देने की बजाय मैंने सोचा कि कक्षा में चर्चा कर लेंगे तो सबका समाधान भी हो जाएगा। उनका पहला प्रश्न है कि जैसे वो गांव में रहती हैं, उपले बनाती हैं। उपले आप लोग जानते होंगे, कंडे बोलते हैं। हरियाणा में उनको गोस्से बोला जाता है, गोस्से, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोस्से बोलते हैं। उपले, कंडे जो गोबर से बनते हैं। तो उनका प्रश्न ये है कि जिस समय हम उपले बनाती हैं, इन दिनों में बनाते हैं, बरसात के बाद या बरसात के समय में, नवरात्रि के दिनों में, तो इस समय होता क्या है कि वो उनमें कीड़े आ जाते हैं, गोबर में कीड़े लग गए, फिर उनके उपले बनाते हैं तो उपले बनाते समय वो कीड़े मर जाते हैं, सुखाएंगे उनको। इस पूरी प्रक्रिया में कीड़ों की मृत्यु होती है। तो क्या इस कर्म को करने से पाप लगेगा? तो हाँ जी, लगेगा। पाप तो लगेगा। जब मृत्यु हमारी वजह से किसी की हुई है, किसी को मारा है, हत्या हुई है, तो पाप तो लगेगा, सीधी बात है। फिर समाधान क्या है? समाधान ये है कि उपले ना बनाए इन दिनों में। हमारे यहाँ भी उपले बनाने की व्यवस्था कुछ विशेष है। ऐसे ही नहीं कि कभी भी मन हुआ और उपले बनाने बैठ गए। ये मैं गांव वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो शहर वाले भी समझेंगे इस चीज को। हमेशा उपले नहीं बनते कि किसी भी मौसम में हम बनाने बैठ जाएं। उसके लिए कुछ निश्चित और विशेष स्थितियां होती हैं। तब बनाए तो ना उनमें कीड़े पड़ते हैं बाहर से, और ना वैसे कीड़े लगने का कोई खतरा है और ना फिर मृत्यु का खतरा है। तो आप गांव में रहते हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि किस समय उपले बनाए जाने चाहिए, किस समय नहीं बनाए जाने चाहिए। यदि आपका धार्मिक प्रयोजन है कि नवरात्रि में बनाने ही बनाने हैं, तो फिर पाप के लिए तैयार रहें। अब हो गई वो, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो ना बनाए, सीधी बात है। एक प्रश्न तो ये था उनका। दूसरा प्रश्न है कि जैसे वो गांव में रहती हैं, या हम सब लोग भी किसी न किसी रूप से गांव से जुड़े हुए हैं। जो लोग शहर में भी है ना, वो भी इस चीज से जुड़े हुए हैं। वैसे तो इसकी चर्चा आगे भी आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ कर्मफल सिद्धांत में इसका भी जिक्र आता है। वो क्या है कि जो लोग पशुपालक हैं, जैसे शहर में भी पशुपालक होते हैं, हम लोग उनसे दूध खरीदने जाते हैं, या गांव में जो लोग अपने खुद के पशु रखे हुए हैं, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गाय है या भैंस है, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अगर गाय या भैंस किसी बछड़ी को जन्म देते हैं, यानी फीमेल बच्चा आता है, तो उसका तो खूब देखभाल किया जाता है, खूब अच्छे से उसकी देखभाल होती है, बढ़िया से दूध पिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी होके गाय या भैंस बनेगी, और गाय भैंस बनेगी तो फिर से उनके लिए आगे बिजनेस का काम शुरू होगा, उनके लिए व्यवस्था बन जाएगी। और अगर वो बछड़ा होता है, कटरा होता है, भैंस के बच्चे को कटरा बोला जाता है, ज्यादातर अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है उसके, वो होता है तो उसको दूध नहीं दिया जाता, 2-4 दिन दे के छोड़ देंगे। क्यों नहीं देते? तो इसलिए नहीं देते क्योंकि दूध अगर बछड़ा ही पी लेगा तो बेचेंगे क्या, और बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा घर में। इसलिए उसका दूध बिल्कुल छीन लिया जाता है, थोड़ा भी नहीं दिया जाता, और सारे दूध को बेच करके पैसे कमाए जाते हैं। और तमाम पशुपालक शहर वाले तो यही करते हैं।
और शायद आप लोग जो शहर में रहकर दूध खरीदते हैं कहीं भी किसी भी डेयरी फार्म से या कहीं से भी, जो लोग दूध पालन करते हैं, क्षमा कीजिए, पशु पालन करते हैं, वहाँ यही होता है। भयंकर पाप होता है, छोटा मोटा नहीं, भयंकर। लगभग हर महीने में कई बछड़े, कई कटरे उनके मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पालन नहीं किया। ये बीमारी हमारे गांव में भी आ गई। हमारे गांवों में, मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा, लगभग सब गांवों में आ गई है ये स्थितियां। क्योंकि अब सब किसान दूध को बेचने लगे हैं। पहले दूध बेचा नहीं जाता था, दूध दे दिया जाता था ऐसे ही। लेकिन आजकल उसको कमर्शियल पर्पज से देखा जाता है, दूध उत्पन्न होता है, बेचा जाता है। अब जितना बेचेंगे उतना पैसा आएगा। कामना, लोभ, लालच मनुष्य का इतना अधिक है, किसानों का भी बहुत अधिक है, पशुपालकों का इतना अधिक होता है। उसके चक्कर में फिर पशुओं बच्चों को दूध नहीं देते, और वो बच्चे 5, 7, 8, 10 दिन, 1 महीने के भीतर भीतर मर जाते हैं। मरने के बाद में गाड़ी में डाला, या नगर निगम वाले या जो भी वहाँ की व्यवस्था होती हो वो उसको फेंक आते हैं कहीं भी। कसाईयों को दे दिया जाता है, या गांव में अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको ले जा करके उनकी हड्डियां, उनकी खाल सब अलग कर ली जाती है, और वो पूरा खत्म हो जाता है मामला उनका। ये सिस्टम चलता है। यानी हम जो दूध पी रहे हैं ना, ज्यादातर लोग, विशेषकर जो खरीद के पीते हैं, हम सब हिंसात्मक रूप से उत्पन्न हुआ दूध पीते हैं, और उसका दोष हमें भी लगने वाला है। तो जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो अपने खुद का पशुपालन करते हैं, उनके तो अपने हाथ में हैं, वो बचाएं उन बच्चों को। हाँ, पूरा दूध नहीं दे सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाय का 1 थन दे दिया जाता है, कि 1 थन का दूध पर्याप्त है, 1.5 थन का, 2 थन दे दिया उसको। इतने में उसका पालन पोषण बढ़िया से हो जाता है। बाकी उसकी व्यवस्था 15-20 दिन में फिर चारे से कर दी जाती है, चारा खाना शुरू कर देता है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ गाँवों में भी, जो मात्र 2-3 दिन दूध दिया, फिर उसके बाद दूध ही नहीं देते, और वो बेचारा छोटा सा 4-5 दिन का बच्चा चारे पर आश्रित होने लगता है। जो चारा पचाने की अभी उसके भीतर क्षमता भी नहीं है, उसको चारा खिलाया जाता है, और कुछ दिनों में वो पचाने की शक्ति नहीं होती, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, और एक समय के बाद वो दम तोड़ के मर जाता है, और इनका फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने तो ऐसी धारणा बना रखी है इन लोगों ने कि ये बचते ही नहीं है जी। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ क्यों क्यों नहीं बचते? कहा जी, बचते ही नहीं। बचते ही नहीं है बस, ये इनको कितना भी बचाएं बचते ही नहीं। मैंने कहा दूध दोगे तो बचेंगे ना, दूध ही नहीं देते। तो फिर हम अपना उदाहरण दे देते हैं कि पशु तो हमारे घर में भी हैं, हमारे तो बच्चे कभी नहीं मरते, हमेशा जीवित रहते हैं, बढ़िया से धूमधाम से उनका जीवन चलता है। तो कम से कम 1, 2, 3 महीने तक तो ठीक ठाक दूध दें उनको, जब तक वो समर्थ ना हो जाए, उनका पाचन तंत्र मजबूत ना हो जाए, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके वो सशक्त ना हो जाएं, तब तक तो दें बढ़िया से, फिर चारा खिलाएं अच्छे से। लेकिन नहीं करते। कारण वही लालच है, लोभ है, क्लेश है। इसी क्लेश के कारण से पाप किए जा रहे हैं। पाप लगता है, निश्चित रूप से लगता है, छोटा मोटा नहीं, भयंकर लगता है। तो आपके दूसरे प्रश्न का ये उत्तर हुआ। उनका तीसरा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए मनुष्य जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए, और पाप करने के बाद उसका जन्म कहीं अन्य योनियों में हो गया। वो मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस ऐसे कुछ बना, वो मनुष्य है। तो अब उनका प्रश्न ये है माता जी का, कि वो तो भोग योनियां हैं, उसमें जाके केवल भोगना ही भोगना है। कर्म तो वो लोग करते नहीं है, या कर्म करते भी हैं तो उनका कर्माशय बनता नहीं है। तो फिर ये जो बाकी योनियों में जो चले गए ये जीव हैं, ये वापस मनुष्य कैसे बनेंगे? कई बार हमारे हिंदू धर्म में, या बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, कथाकार हैं, वो भी ऐसे करके इन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो उनके गलत अर्थ समाज में प्रचलित होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आधार बना के एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था। जावेद अख्तर का नाम आपने सुना होगा। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े राइटर हैं। वो कहीं बहुत बड़ी सभा में स्पीच दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि कोई मनुष्य मर करके कॉकरोच बना, मान लीजिए कॉकरोच बना, कॉकरोच का उदाहरण उन्होंने दिया। अब कॉकरोच बन के वो ऐसे कितने अच्छे काम कर लेगा कि वो फिर से मनुष्य बन जाए? यानी वो हमारी जो वैदिक धर्म की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, कर्मफल व्यवस्था है, वो उसको चैलेंज कर रहा था, वहां पे प्रश्न खड़े कर रहा था, और लोग तालियां बजा रहे थे। क्योंकि ना तो उन्होंने विचार किया, ना इसको ठीक कभी ऐसी सही सिद्धांत इसके पास पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बाकी योनियों में कोई जानवर हैं, जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका कर्माशय तो बनता नहीं, जब वो कर्म करते हैं, केवल भोगने के लिए गए हैं, तो वापस से मनुष्य जन्म इनको कैसे मिलेगा?
तो इससे पहले कई सारी बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए। कर्मफल सिद्धांत के आधारभूत जो बातें हैं वो हमको जानकारी में होने चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म मिलता कैसे है, पहले इस बात को समझें। मनुष्य जन्म मिलने के पीछे एक बात ये होती है कि जब किसी आत्मा के पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, यानी पाप कर्म और उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म जब बराबर बराबर हो जाते हैं या पुण्य अधिक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का जन्म मिलता है। ये एक आधारभूत सिद्धांत है। ऋषियों ने भी इसी बात का समर्थन किया है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म 50-50% हैं, प्रतिशत में कह रहा हूं मैं, तो अब उसको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। मनुष्य जीवन जब मिला तो उसने अच्छे भी किए बुरे भी किए, और बुरे करने में ऐसा हो गया कि पहले तो जो 50-50% थे, अब उसमें मामला जो रेशियो था वो थोड़ा बदल गया। कैसे बदल गया? पाप कर्माशय तो हो गए 51% और पुण्य कर्माशय रह गए 49%, यानी 49-51 का हो गया। तो ऐसे इस आधार पे बैलेंस करने के लिए परमात्मा क्या करेगा? उसको मनुष्यतर योनियों में डालेगा। मनुष्य से जो इतर योनियां हैं, मनुष्य के अलावा जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े आदि हैं उनमें भेजेगा। क्यों? भोगने के लिए, क्योंकि पाप कर्म किए हैं, पाप ज्यादा हो गए तो बाकी योनियों में जाएगा। तो जो माता जी का भी प्रश्न है और जिस पर जावेद अख्तर ने प्रश्न उठाया था कि कॉकरोच बना, कॉकरोच बनने के बाद में उसने अच्छे काम तो किए नहीं, तो फिर मनुष्य कैसे बन के आएगा? और जावेद अख्तर जिस दृष्टिकोण से उपहास कर रहा था उसका सीधा मतलब है, क्योंकि उनके मजहब में पुनर्जन्म का कोई मामला ही नहीं है, एक ही जन्म को मानते हैं, तो वो तो मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जब कोई कॉकरोच बना, कोई अन्य जीव जंतु बना, तो सीधी बात है कि उसने वहां भोगने के लिए गया है। भोगने के लिए क्यों गया है? क्योंकि पिछले जन्मों में पाप कर्म ज्यादा कर लिए थे। अब जैसे जैसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था में अपने पाप कर्मों को भोग लेगा, तो जो अतिरिक्त 50% से अतिरिक्त उसके ऊपर चले गए थे पाप कर्म, वो क्या हो गए? कम हो गए, भोग लिए वो उसने। क्या हो जाएगा भोगते भोगते? भले ही एक योनि में भोगे, दो में भोगे, तीन अन्य अन्य शरीर मिल जाएं और बाकी में भोगना पड़े और अधिक देने पड़ गए परमात्मा को कि इसको भोगवाने हैं तो भोगवाने हैं, निश्चित करना पड़ेगा, वो बैलेंस लाना पड़ेगा वहीं पे। भोगते भोगते फिर से 50% हो गए, यानी 50-50 का वो हो गया मामला बराबर, 50-50 का रेशियो इक्वल हो गया। तो क्या होगा? मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तो ऐसे जब तक वो तुल्यता नहीं होगी, यानी समानता नहीं होगी पाप और पुण्य कर्मों की, तब तक तो भोगता रहेगा। ऐसे में कितने लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म कर जाते हैं तो उनके पुण्य अधिक हो जाते हैं। यानी ऐसा मान के चलिए कि 55% तो उन्होंने पुण्य कमा लिए और 45% उनके पाप हो गए हैं, पाप कम हो गए और पुण्य ज्यादा हो गए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? उनको फिर से मनुष्य मिल जाएगा, अब उनको बाकी योनियों में जाना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी। अब मान लीजिए फिर से जब मनुष्य गए, वहां फिर से उन्होंने पाप कर्म ज्यादा कर लिए, तो पाप फिर बढ़ गए, पुण्य कम हो गए, 50-50% हो गए, तो फिर से मनुष्य मिल जाएगा। पाप और ज्यादा बढ़ गए तो फिर परमात्मा बाकी योनियों में डाल देगा। सीधी सी बात है, एकदम तर्क संगत दिखती है, युक्ति संगत दिखती है। तो बाकी जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, उनके कर्मों का हिसाब बनता नहीं है और ना उनका कर्माशय बनता है। लेकिन हाँ, भोगने जाते हैं, भोगने में उनके पाप जो पहले कर रखे थे, पाप कर्माशय जो इकट्ठा था, वो कम होता चला जाता है। ऐसे समझेंगे। एक प्रश्न और है माता जी का। उन्होंने पूछा कि जैसे यहाँ कक्षा में चर्चा हुई थी कि किसी भी जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म के आधार पर हमको तीन प्रकार से परमात्मा फल देता है, तीन चीजें देता है। एक तो जाति, एक आयु और एक भोग, यानी वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार ऐसा दिया जाता है। तो ये मैंने कब अभी केवल एक बात बताई थी, इस पर आगे भी और भी बातें होंगी कि दूसरों के द्वारा भी हमको कर्मों का परिणाम दिया जाता है, दूसरों के कर्मों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उनका एक प्रश्न यहाँ ये था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, तो आम लोग जो हैं, सामान्य लोग जो हैं, वो उनकी एक धारणा ये बनी हुई है कि परमात्मा ने पहले से लिख रखा है, परमात्मा ने पहले से सब चीजें तय कर रखी हैं। और बहुत सारे अपने सनातनी समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग तो इसी गलत धारणा पर जी रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल धारणा बना रखी है जी, ये तो होगा ही और लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी ऐसी कहावतें बना रखी हैं कि जो लिख दिया वो तो होके ही रहेगा।
लेकिन ऐसा थोड़ा ही है, अगर जो लिख दिया वो होके रहेगा। या ऐसे कहते हैं कि देखो जो नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो जिस दाने पे हमारा नाम लिख गया ना, वो दाना हमको मिल ही जाएगा। और जिस खाने पर हमारा नाम नहीं लिखा हुआ, वो चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितने भी जीवन में काम कर लीजिए, वो मिलेगा ही नहीं। तो मैं ऐसे लोगों से प्रश्न करता हूँ, जब आपने ये धारणा बना रखी है कि पहले से ही तय है, पहले से ही लिखा हुआ है और दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो अपनी रसोई में ताला क्यों लगाते हैं? आप रसोई में गेट क्यों लगाते हैं? या आपके घर में जो अनाज की टंकी है, टैंक है, जो भी है, जहाँ आप खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो लॉक क्यों करके रखते हैं? खोल के रखिए, छत पे रखिए। अगर वो आपके किस्मत में होंगी तो वहीं रहेंगी, और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई है तो आप उनको 7 तालों में भी बंद करके रख दें, कितना भी भयंकर लॉक लगा लें, कितनी भी सुरक्षा के प्रबंध कर लें, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। लगता है गोलू तर्क है, ये बेवकूफ़ों वाला तर्क है कि पहले से चीज़ें तय होती हैं, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। नहीं लिखा। कुछ कहीं से चीज़ें सुन रखी हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आए और हमने पहले से लड्डू बना के रखे थे, कुछ विशेष पकवान, कुछ भोजन बना के रखा था। अब ऐसे में वो मेहमान आ गए, तो अब वो हमने अपने लिए बनाए थे, लेकिन जिस दिन मेहमान आए तो हमने उनके सामने परोस के वो वस्तु, वो लड्डू, वो पेड़े या रसगुल्ले हमने उनके सामने रख दिए। और जिस समय हम उनके लिए रखते हैं, तो साथ में हम एक बात कह देते हैं कि भाई साहब, या जो भी उनका नाम है, कि इन पे आप ही का नाम लिखा था। बनाए तो हमने अपने लिए थे, लेकिन अब आप आ गए तो लो आपको भी मिल गए। अब आप नहीं आते तो आपको नहीं मिलते। या कई बार मान लीजिए किसी घर का कोई बेटा या कोई बेटी बाहर रहते हैं और बहुत दिनों बाद घर आए, अचानक से आ जाएं, तो घर के अन्य सदस्यों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें बनाई थी या कोई वस्तु खरीदी थी, अचानक से वो आ जाए तो हम एकदम से कहते हैं इस पे आप ही का नाम लिखा था। अब आप आ गए तो ये अब आपको मिल गया, नहीं तो ये मिलता नहीं आपको। तो अगर ऐसा है कि उसको मिलना ही है जिसका नाम लिखा है, तो फिर इतने सुरक्षा के इंतजाम हम क्यों करते हैं? तो फिर रसोई में ताला ना लगाएं, जिसका नाम लिखा है ना, जिस दाने पर, जो आपने गेहूं के दाने या जो आटा है जिस पर आटे के कण कण पे जिसका नाम लिखा है, और जितने आटे पर लिखा है, जिसके नसीब में लिखा है, जिसके प्रारब्ध में लिखा है, वो तो उसको मिल ही जाएगा। फिर क्यों लॉक लगाते हैं घर में? क्यों इतने प्रबंध करते हैं? ऊपर रखें, छत पे खुले में रखें, और लॉक लगाने की क्या जरूरत है फिर ऐसे लोगों को? फिर घर में ताले क्यों लग रहे हैं? कहते हैं जी ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही लिखा था, और जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा। अब चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, और अगर आप प्रयास कर भी लेंगे तो जो आपकी किस्मत में, नसीब में नहीं लिखा ना, वो मिलेगा ही नहीं। तो फिर मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि नौकरी क्यों करते हो फिर आप पुरुषार्थ क्यों करते हो? फिर आप खेती क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो? यदि आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आप घर बैठिए, वहीं मिल जाएगा। और अगर किस्मत में नहीं लिखा तो फिर नौकरी क्यों करते हो? वो तो तब भी नहीं मिलेगा जो नहीं लिखा। नौकरी करने का मतलब क्या रह गया? छोटा सा बालक भी जिसने ठीक से कर्मफल सिद्धांत को पढ़ा पढ़ा है ना, ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देता है एकदम से। जो लोग ये कहते हैं कि पहले से ही तय है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, मृत्यु पहले से निश्चित है, किसी का एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, इनका यही लिखा था जी, इनकी मृत्यु यही लिखी थी, बिल्कुल ऐसा बता रखा है कि वही लिखी थी और इसी तरीके से होनी थी। सब झूठी बातें हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है, यानी जो पहले से तय है, वो जाति है, आयु है और भोग है। उनमें भी जाति को बदलना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। आयु और भोग को तो हम बदल सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोग भी घटाते बढ़ाते हैं। तो इस सिद्धांत पर हम आगे खूब और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन माता जी ने पूछा कि पहले से क्या तय होता है, तो बिल्कुल नहीं होता तय। अगर कहीं दिखता है तो फिर आप उदाहरण बताइएगा, उसके आधार पर फिर बात को देखेंगे। एक उनका अगला प्रश्न है कि जैसे घर में कोई मुखिया है, कोई कमाने वाला व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मुखिया का मतलब हम केवल पुरुष समझते हैं कि पुरुष ही घर को चलाता है, लेकिन स्त्रियां भी घर को चलाती हैं। और मान लीजिए स्त्रियां नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, और
वो किसी अधार्मिक काम को करके, जो धार्मिक नहीं है, गलत काम है, उसको करके पैसा कमा के लाती हैं, तो इसका पाप किसको लगेगा? जो लोग भोग रहे हैं उनको भी लगेगा या केवल इसी को लगेगा? जैसे उदाहरण से, सीधे नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे ही उदाहरण बताता हूँ। ये किसी से एक बार बात हुई थी इस विषय में, एक बहन जी हैं, तो उनके जो पति हैं वो एक होटल होटल में काम करते थे। होगा वहाँ पे कुछ काम उनका, भोजन वगैरह बनाने का। तो इन्होंने, बहन जी ने बताया कि उनके पति उस होटल में काम करते हैं और वो होटल जो है वो नॉनवेज सर्व करता है, यानी वहाँ पर मांसाहार पेश किया जाता है, खिलाया जाता है लोगों को। शाकाहार भी है, मांसाहार भी है, और ये उसको पकाने में, बनाने में इनकी भी भूमिका रहती है। बहन जी ने अपने पति को समझाया लेकिन वो माने नहीं, खूब समझाने के प्रयास किए। बहन जी कहती हैं कि देखिए, मेरी प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति है और मैं आध्यात्मिक विचारों की स्त्री हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि घर में एक भी रुपया, एक भी पैसा इस तरह से कमा के आए कि जिसमें दूसरों को हानि पहुंचाई गई हो, जो भ्रष्टाचार से युक्त कोई कार्य हो, जिसमें किसी की हिंसा हो रही हो, जिसमें किसी को प्रताड़ित पीड़ित किया जा रहा हो। ऐसा पैसा घर में नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो लोग आध्यात्मिक या गहरे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वास्तव में उनकी स्थिति नहीं बन पाती। उनके घर में एक भी पैसा, एक भी खाने की वस्तु अगर ऐसी आ जाए ना जो हिंसा से आ रही है, या बाकी अधार्मिक कामों को करके, भ्रष्टाचार करप्शन को करके आता है ना एक भी पैसा, उनका मन शांति नहीं हो पाता, और होता ही नहीं है सच में। होना भी नहीं चाहिए। अगर आप सहज हो गए ना उसके प्रति, इसका मतलब सीधा आप अनुमोदन कर रहे हैं उसका। अनुमोदन करने का मतलब है कि आप उस काम में खुद संलग्न हैं फिर। तो वो जो व्यक्ति कमा रहा है, उस पैसे को लेके आ रहा है, वो तो दोषी है ही। वो तो निश्चित रूप से गलत काम करके उस पाप का भागी बन ही रहा है। लेकिन जो लोग जानबूझ करके अनुमोदन करते हैं कि कोई बात नहीं, अरे पापा कमा रहे हैं, पति कमा रहे हैं, पैसा चाहिए हमें, तो हमें क्या मतलब इन सब चीज़ों से। हाँ, एक समय पर तो कोई बालक है घर में, बेचारे को समझ नहीं है, 5-6 साल का, 8-10 साल का बालक है, कहाँ वो विरोध करता फिरे पिताजी का। पिताजी मानेंगे भी नहीं उसकी बात को। लेकिन एक समय के बाद 15-16 साल का होता है बच्चा, समझा सकता है, पिता से बात कर सकता है, विरोध करे ऐसी चीज का, निश्चित रूप से करे। विरोध नहीं करेगा, अनुमोदन करेगा केवल पैसे के लिए कि अरे पैसा तो आ ही रहा है, हमें क्या मतलब, बिगड़ रहा है पिताजी का, बिगड़ रहा है, हमारा थोड़ी बिगड़ रहा है। तो ऐसे में भले ही कम बने, लेकिन पाप कर्माशय तो ऐसे पुत्रों का, ऐसी पत्नियों का भी बनेगा। या पत्नी कमाती है तो पति उस पर आश्रित है तो उसका भी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। इसलिए जो पुरुषार्थ पूर्वक, धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है, ऐसे धन से ही पुण्य बनेगा। अगर वहां से किसी भी प्रकार से आलस्य से या फ्री में पैसा आता है, कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बहुत जगह होता है ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा पुरुषार्थ करते भी नहीं है, जिस प्रोफेशन में है, जिस नौकरी में है, मेहनत उनकी कुछ नहीं है वहां पे। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशन का। बहुत सारे लोग हैं, बस पैसा आ रहा है जी, हाँ जी पैसा आना चाहिए, हमें उस बात से क्या मतलब। ये जितना पुरुषार्थ करना था उतना किया नहीं, उससे अतिरिक्त सैलरी उनको मिलती है। पाप है निश्चित रूप से, आप अतिरिक्त कर रहे हैं वहां पर, काम कम कर रहे हैं, मिल आपको अतिरिक्त रहा है, आपके खाते में से काटा जाएगा, आपके पुण्य कर्माशय क्षीण होंगे। सीधे सीधे पाप ना कह के इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपने पुरुषार्थ तो किया नहीं उस पैसे के लिए, जो आपको अतिरिक्त पैसा सरकार ने दिया, कंपनी ने दिया, या जो ऊपर के मालिक थे उन्होंने दिया। तो जो आप अतिरिक्त लेके आ गए, चुकाएगा कौन उसको? तो आपके पुण्य कर्मा से चुकाएंगे उसको। जो जीवन में अच्छे काम किए थे ना, खत्म होने वाले हैं वो, निश्चित रूप से। भाई, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को हम तर्क संगत दृष्टि से देखें तो ऐसे ही तो होगा। हम कहीं से किसी सुविधा का भोग कर रहे हैं, बार बार भोग कर रहे हैं, मेहनत हमने उसके लिए की नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, हम रास्ते में कहीं भी आते जाते हैं, भंडारे लग रहे हैं, भोज लग रहे हैं, और हम मजे में कि जी भंडारे की सब्जी तो बहुत मस्त लगती है और भंडारे का खाना ही अलग है, खा के चलेंगे। और फिर कई बार तो पता लग जाए कि आज भंडारा लग रहा है रास्ते में, तो फिर तो और भूखे निकलते हैं, एक दिन पहले से खाना छोड़ देते हैं, कल वही खाएंगे। और निकलते हुए खूब जम करके खा करके निकले, ना वहाँ दान दे के गए, ना पैसा दिया, ना वहाँ मेहनत कराई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करा देते हैं, साथ में सर्व करा दिया, खिलवा दिया, भोजन बनाने में मेहनत करवा दी, पैसे दे आए, दान दे आए, तो बढ़िया है, आपने उसके बदले में कुछ दिया। लेकिन जो लोग निःशुल्क चाटते रहते हैं, निःशुल्क
ऐसे ही गए, कहीं से भी ले लिया, खा के निकल गए, आपके पाप पुण्य कर्माशय आप अपने खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग रिश्तेदारियों में जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे, महीनों हो गए, 10 दिन हो गए, बस बैठे हैं, काम कुछ है नहीं, अपने उस रिश्तेदार की हेल्प नहीं कराते, सहायता नहीं करते, बस उनके टुकड़ों पर, रोटियों पर बैठे हुए हैं। ऐसे तो कहा जाता है ना, टुकड़ों पर। या घर में भी हम केवल खाए जा रहे हैं, केवल खाए जा रहे हैं, मेहनत कुछ हमारी है नहीं, हम अपने पुण्य कर्माशय कम कर रहे हैं। घर में भी बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, केवल खाने से मतलब रहता है, केवल सुविधाओं को भोगने से मतलब रहता है। भोगने दीजिए, कोई बात नहीं। कई बार घर के सदस्य ऐसे सदस्य से बहुत नाराज रहते हैं कि पड़ा रहता है, पड़ी रहती है, करती कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, दिमाग खराब और करता रहता है, कर्म कुछ करता नहीं है, कुछ धंधा करे, कुछ काम करे, कुछ घर के काम में मेहनत सहायता करे। तो नाराज ना हो ऐसे व्यक्ति से, समझाएं पहले प्यार से, मान जाए ठीक है, ना माने तो ये वाला सिद्धांत याद कर ले। अगर हम एक बार कर्मफल सिद्धांत को ठीक से समझ लेना, आधी से ज्यादा शिकायतें दूर हो जाती हैं, घर के आधे से ज्यादा झगड़े दूर हो जाते हैं। तो क्या याद कर लें, क्या समझ लें, ये जो रोटी तोड़ रहा है या तोड़ रही है, खाली फोकट में जो ये सुविधाओं का भोग कर रहा है या कर रही है, अपने पुण्य कर्माशयों को कम कर रहा है। जीवन में इस जन्म में जितने अच्छे काम किए ना, खर्च हो रहे हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। पिछले जन्मों में ऐसे काम किए थे, अच्छे काम, खूब पुण्य कमाए थे, उनमें से खर्च हो जाएगा, होगा जरूर। तो यदि घर का मुखिया किसी तरीके से गलत काम करके, अधर्म से, आलस्य से, अतिरिक्त पैसा लेके, करप्शन करके, किसी भी प्रकार से धन लेके आता है, तो वो तो मुख्य दोषी है, उसका तो महान दोष बनेगा, पाप कर्माशय बनेगा। लेकिन जो लोग जानते बूझते हुए भी उस सुविधा का भोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, आप निश्चित जानिए पाप कर्माशय तो आपका भी बनेगा। और सीधे सीधे पाप कर्माशय बने या ना बने, लेकिन आपके पुण्य तो जरूर कम हो जाएंगे। हाँ जी, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। इसलिए भंडारों में, व्यर्थ के स्थानों पर कहीं भी चले जाएं, खाने से बचना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन अब भंडारे या भोज हैं, कहीं भोज कराया किसी व्यक्ति ने, कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं अपने गुरुद्वारों में, ऐसे सिख लोग करते हैं, तो इसका मतलब निषेध नहीं है कि वो खराब काम कर रहे हैं या वो नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। कई बार मजबूरियां होती हैं हमारी, हम निकल रहे हैं वहां से, भूख लग रही है, वास्तव में भूख है, और हम वहाँ कुछ मेहनत करा सकते हैं। आप गुरुद्वारों में जाके देखिए, लोग अहंकार की भावना से हट करके, अहंकार नहीं होता उनके भीतर, अपने बड़प्पन को छोड़ करके वो वहाँ जाकर जूते साफ कर रहे हैं, जूते लाइन में लगा रहे हैं, पत्तलें उठा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, और वहाँ जाके मेहनत कराते हैं, दान देते हैं, तब उसके बाद वहाँ गुरुद्वारे का भोजन करते हैं। और करने वाले वो भी लोग हैं जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, जिन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की, और बस निशुल्क खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं। फिर इन सब चीज़ों की हानि ये भी होती है, ये जो भोज कराने वाले, भंडारे कराने वालों को भी पाप लगता है इस रूप में, क्योंकि आपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को निठल्ला बना दिया कि तुम कमाते क्यों हो, हम है ना यहाँ भोजन कराने के लिए, हम है ना तुम्हारे लिए भंडारा कराने के लिए, क्यों कमाते हो तुम लोग। मजबूरों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, भूखों के लिए भोजन कराना निश्चित पुण्य का काम है, बढ़िया है। लेकिन उस बात को वेरीफाई किए बिना, ये देखे बिना कि हम करा किसको रहे हैं, फिर तो उसमें सब लोग आते हैं, जम करके आते हैं, आश्रित हो जाते हैं कि कहीं मिले ना मिले, गुरुद्वारे में तो मिल ही जाएगा, कहीं मिले ना मिले उस मंदिर में, या वहाँ महाराज जी जो हैं वो तो भंडारा कराते ही हैं। अब ना मैं रिक्शा चलाऊंगा, ना मैं मेहनत करूंगा, ना मैं कुदाल चलाऊंगा, ना मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, ना मैं खेती करूंगा, मैं तो खाना वहाँ खाऊंगा, गुरुद्वारे में, मैं तो मंदिर में खा लूंगा, क्यों कमाऊं मैं। ऐसा करके वो जो अ, भंडारा लगाने वाला, भोज कराने वाला व्यक्ति है ना, वो भी पाप का भागी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी कम्युनिटी को आपने पुरुषार्थ करने से रोक दिया। बहुत सावधानी से ये पुण्य के काम करने होते हैं। कई बार यश के लालच में या पुण्य कमाने के लालच में, कि देखो उन्होंने कितना बड़ा भोज कराया, कितना बड़ा भंडारा कराया, या अमुक महाराज जी पिछले 10 सालों से भंडारा करा रहे हैं, इतने सालों से कराते हैं, हजारों लोग उनके यहाँ खाते हैं, एक दृष्टि से लगेगा कि पुण्य बन रहा है। लेकिन वास्तव में जिसने कर्मफल व्यवस्था को ठीक से समझा है, जिसने शास्त्र को ठीक से पढ़ा है, एक समय के बाद समझ में आएगा
कि पुण्य तो बहुत कम बन पाता है ऐसी जगहों पर। ठीक है। एक प्रश्न उनका अंतिम था, उन्होंने पूछा था कि सामूहिक कर्मों का सामूहिक फल मिलता है, ऐसा स्वामी सत्यपति जी ने योगार्थ प्रकाश में लिखा है, इसी 12वें सूत्र के व्यास भाष्य के अंत में। और उन्होंने एक शब्द लिखा है, कहीं कहीं, कहीं कहीं सामूहिक कर्म का सामूहिक फल मिलता है। तो मैं तो इसको मना ही कर रहा था उस दिन कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे का तर्क भी ये है कि मान लीजिए 10 लोग थे, क्षमा कीजिए 100 लोग थे, 100 लोगों ने एक साथ बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया। मान लीजिए 100 मुसलमान हैं, वो एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने 100 बहुत सारे हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। तो अब इस पंक्ति के आधार पे देखें तो जब 100 लोगों ने एक साथ हजारों लोगों को मारा काटा, तो सीधी सी बात है कि इस पंक्ति के आधार पे जो स्वामी सत्यपति जी ने लिखी है उनको एक साथ फल मिल जाना चाहिए, एक साथ मिलेगा, सामूहिक रूप से मिलेगा। तो उनके कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि एक जैसा कर्म किया उन लोगों ने, एक जैसे तरीके से नरसंहार किया, तो उनको सामूहिक रूप से मिलने का मतलब है कि जब आगे वो किसी योनि में जाएंगे या इसी ये जन्म में यदि कर्म का फल मिलना है तो वो बिल्कुल एक जैसा फल मिलेगा उनको। लेकिन बिल्कुल सामूहिक रूप से एक साथ मिल जाएगा कि एक साथ ही वो बिच्छू बन जाएंगे, सारे के सारे एक साथ ही कॉकरोच बनेंगे, एक साथ ही गधे बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भले ही वो 100 लोग हैं, 100 के 100 दुराचारी हैं, लेकिन उनमें से उनके पिछले कर्मों का भी तो एक अलग हिसाब चलता है। किसी के पाप ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पुण्य ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को अगला जन्म उसकी अपने कर्मों के अनुसार पता नहीं कैसा मिलेगा, वो तो परमात्मा जानता है बेहतर ढंग से। तो सीधे सीधे ये कह पाना कि सामूहिक रूप से किए गए कर्मों का फल सामूहिक रूप में ही मिलेगा, ये कहीं कहीं उन्होंने एक शब्द लगा करके शायद ऐसा लिखा है कि कहीं कहीं हो सकता है, पर वो कहीं कहीं कैसे होगा ये वहां पे खोल के नहीं लिखा, ना उसका उदाहरण है। यदि वो लिखें तो फिर उस पर स्पष्टता से बात हो। ठीक है जी, तो इनके 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों के ये उत्तर हैं। मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ, दिव्या बहन जी ने भेजा था, बहुत रोचक प्रश्न है, ये भी कई बार बहुत आता है हमारे सामने। उन्होंने मुझको एक रील भेजी, शॉर्ट वीडियोज होती है ना, तो एक शॉर्ट वीडियो थी। और आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई भी बैठा हुआ जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोलना जानता है, उसके बोली में प्रभाव है, तो फिर उसकी बात को बड़ा व्यापक रूप से सुना जाता है। तो वहाँ कोई महिला हैं, वो कह रही हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। मैं उन्हीं का वाक्य कोट करके बताता हूँ आपको। उन्होंने क्या कहा, जो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो हमेशा परेशान ही दिखेंगे। ऐसा क्यों? और जो लोग बुरे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, वो हमेशा फले फूले दिखेंगे, वो हमेशा समृद्ध दिखेंगे, प्रसन्न दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, उनके जीवन में समृद्धि सुख मिलेगा, ऐसा उनका वाक्य था। तो क्या ये बात ठीक है या ये गलत है? कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? तो आइए इस पर थोड़ी विवेचना करते हैं, विचार करते हैं। तो जिन लोगों को उन्होंने कहा कि ये लोग पूजा पाठ करते हैं और वो लोग हमेशा दुखी मिलते हैं, तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म भी करेगा? क्या उसने वास्तव में क्लेशों को समझा है? क्या उसने वास्तव में अध्यात्म को समझा है, ईश्वर को समझा है? वास्तव में उपासना क्या होती है, इसको समझा है, नहीं समझा है? इसके आधार पे आगे का उसका तय होने वाला है कि वो जीवन में कितना सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। क्योंकि ये क्लेश ही तो हैं जो सबसे ज्यादा हमको दुखी करते हैं, और व्यक्ति उन्हीं को ना समझ पाए जीवन भर, तो भले कितने पूजा पाठ करता रहे, कितने धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान करता रहे, परेशान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ पर अब वो सबको लपेट रही हैं, वो कह रही कि जितने पूजा पाठ करने वाले, अच्छे काम करने वाले, धर्म के काम करने वाले लोग हैं वो सब दुखी मिलेंगे। ऐसा नहीं है। वो केवल इस आधार पे देख रही हैं कि जो लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हमेशा पूजा पाठ दान धर्म में लगे रहते हैं, वो दुखी दिखेंगे। ये केवल ऊपर से देखने देखने की बात है। आप ऐसे जो वास्तव में धार्मिक हैं, जो वास्तव में पूजा पाठ करते हैं, पूजा को सही विधि से करते हैं, उपासना ठीक विधि से करते हैं, जो स्वाध्याय अच्छी विधि से करते हैं, उनको कह रहा हूँ मैं, सबको नहीं, कभी दुखी नहीं मिलेंगे।
निश्चित बात है, एकदम सत्य बात है। मैं ये बात सबके सामने कह रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कभी दुखी नहीं मिलेंगे। सामान्य रूप से कोई दुख आएगा, सामान्य रूप से जो सबको आते हैं वो उनको भी आएगा, उतनी पीड़ा उनको भी होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे कुछ विशेष दुख आ गया, कुछ विशेष दुर्घटना हो गई, तो ये जो धार्मिक लोग हैं, ये जो आध्यात्मिक लोग हैं, दुखी नहीं होते। यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है, यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि बहुत बड़ा सुख भी मिल जाए तब भी सामान्य मिलेंगे, तब भी प्रसन्न रहेंगे, और बहुत बड़ा दुख भी आ जाए तो उस स्थिति में भी सामान्य रहेंगे। थोड़े बहुत परेशान हो जाएं तो वो एक अलग बात है। तो ऐसा धारणा ना बना लें, ऐसा ना सोच लें कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो दुखी मिलते हैं। अंदर की एक स्थिति होती है, अंदर की एक व्यवस्था होती है। कोई व्यक्ति अपने क्लेशों को कितना जान करके उन पर काम कर पाया, कितनी उसकी समझ है इस चीज को लेकर के, कितना उसने कर्मफल व्यवस्था को समझा, कितना परमात्मा पर विश्वास करता है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को लेकर कितना वो श्रद्धावान है, ये बात तय करती है कि वो व्यक्ति कितना सुखी या दुखी रहेगा, जीवन में कितना संतुष्ट और असंतुष्ट मिलेगा। और जिनको हम कह रहे हैं कि ये लोग अधार्मिक हैं, ये हमेशा फले फूले रहते हैं और देखो कितनी समृद्धि हो रही है, सुखी मिलेंगे, तो वो हमें दिखता है कि वो समृद्ध हैं। हाँ, बाहर से वो निश्चित रूप से कई बार बहुत धन कमा लेंगे, बाहर से बहुत बड़ा बंगला खड़ा कर लिया, गाड़ियां खरीद ली उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बिल्कुल हैं, होता भी है, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। ध्यान से समझेंगे, मेहनत भी होती है उनकी, उनका अपना प्रारब्ध भी होता है जिसके कारण से वो इतने समृद्ध दिख रहे हैं। लेकिन यदि गलत काम किए हैं, अब व्यभिचार किया है, अनाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किए हैं, अधार्मिक काम किए हैं, सताया है किसी को, ऐसे लोगों को भीतर से टटोल के देखिए, अशांत मिलेंगे, निश्चित रूप से अशांत मिलेंगे। उनके व्यापार में थोड़ा सा घाटा हो जाए, थोड़ा सा भी शेयर मार्केट इधर उधर हो जाए, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, हार्ट अटैक आ जाते हैं, और क्या होता है, आत्महत्या कर लेते हैं, इतनी भी सहन शक्ति नहीं होती। तो बाहर बाहर से देख लेने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि धार्मिक लोग तो गरीब मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, दरिद्र मिलेंगे और अभावग्रस्त मिलेंगे, दुखी रहते हैं और परेशान ही मिलेंगे। जो परेशान दुखी हैं वो बाहर से धार्मिक दिख रहे हैं, बाहर से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं जी, इतनी कांवड़ पूड़ी कर ली या तमाम इतने तीर्थ स्थलों पे घुमाए, ये धार्मिकता नहीं होती। धार्मिकता इस आधार पे तय नहीं होती, ना आध्यात्मिकता इस आधार पे तय होती। आध्यात्मिकता का आधार होता है कि व्यक्ति ने क्लेशों को कितना देखा है, परमात्मा क्षमा कीजिए, उस व्यक्ति को परमात्मा पर कितना विश्वास है, उसने संस्कारों पर कितना काम किया है, उसने अपनी वृत्तियों पर कितना काम किया है। आध्यात्मिकता इस बात से तय होती है, वो व्यक्ति सुख और दुख को कितना समझ पाया है अब तक, चित्त की स्थितियों में कैसे परिवर्तन होते हैं, इस चीज पर उसका कितना काम किया है उसने। जिसने इस पर काम किया है वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, बाहर से भले ही अभावग्रस्त दिखे, पैसा नहीं है, बाहर से दरिद्र है, गरीब है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रायः श्रेष्ठ कामों में लगा रहता है, तो पैसा शायद नहीं आएगा उसके पास, नहीं कमा पाता जीवन में, वो बहुत श्रेष्ठ कर्मों में लगा हुआ है, स्वाध्याय में जीवन चला है, दूसरों के उपकार में है, दूसरों को पढ़ाता सिखाता है। अभावग्रस्त दिखेगा, कोई बात नहीं, उतनी पीड़ा थोड़ी बहुत दिख सकती है, लेकिन भीतर से समृद्ध मिलेगा, भीतर से दृढ़ मिलेगा, मजबूत मिलेगा, भीतर से सुखी रहेगा। उसको बहुत कोई पीड़ा दे दे, बहुत जीवन में अभाव आ जाए या बहुत कष्ट मिल जाए, कुछ और बुरी खबरें मिलें, संबंधी चला जाए, मृत्यु हो जाए, इस व्यक्ति पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, तो दुखी नहीं मिलेगा। और बाहर से कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध दिखे, अधार्मिक है, आचरण खराब है उसके, गलत काम करता है, और वो हमको दिख रहा है कि खूब फल फूल रहा है, तो एक बात याद रखें जो अभी बताई थी, उसकी मेहनत भी है उसमें जिसके कारण से उसको मिला है। लेकिन यदि अनाचार तरीके से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, तो वो व्यक्ति परमात्मा की न्याय व्यवस्था में दंड को भोगेगा, और भीतर से बेचैन, परेशान, कमजोर मन वाला, ये होता है। ठीक है जी, तो 7 प्रश्न थे, इनके सबके समाधान करने का मैंने प्रयास किया। मेरी बातों को यथावत ना मानिएगा, विचार कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ तक चीज़ें कैसे काम करती हैं। और अभी तो ये कर्मफल सिद्धांत पर लंबी चर्चाएं हमारी चलेंगी, आगे कई सारे सूत्र ऐसे हैं जिन पर बहुत लंबी बातचीत होगी, तब भी देखेंगे, इन सब चीज़ों को टटोलेंगे और देखेंगे कि कर्मफल व्यवस्था पर ये चीज़ें कैसे खरी उतरती हैं। समय हो गया है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।